नमस्कार बच्चों, मैं सीमा मीना। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो रीतिकालीन कवि बिहारी किस धारा के कवि हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं और इसके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। तो बिहारी कवि रीति सिद्ध कैसे हैं, इस पर चर्चा करने से पहले रीति सिद्ध काव्यधारा है क्या, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो रीतिकाल की 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। जो बिहारी कवि हैं वो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। और रीति सिद्ध काव्यधारा वो होती है जिस काव्यधारा में काव्य के उनका जो कवि होते हैं उनका जो काव्य है वो शास्त्रीय ज्ञान से आबद्ध रहता है, यानी उनको काव्य शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान रहता है, लेकिन वे लक्षण ग्रंथों के चक्कर में नहीं पड़ते। लक्षण ग्रंथ यानी नायिका भेद पर आधारित छंद, अलंकार, रीति, गुण, शब्द, शक्ति, इन सब पर जो आधारित होते हैं वो लक्षण ग्रंथ हैं। लेकिन उनके काव्य शास्त्र का पूरा ज्ञान था, यानी कि उनको काव्य शास्त्र का पूरा ज्ञान होता है, वो पूरे ज्ञान से आबद्ध होते हैं, लेकिन वो जानबूझकर अपनी रचनाओं में लक्षण ग्रंथों का वर्णन नहीं करते। उनके काव्य पर काव्य शास्त्रीय छाप स्पष्ट दिखाई देती है। जो रीतिकाल के जो बिहारी कवि हैं वो सर्वप्रथम रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। बिहारी की रस व्यंजना का विधान उनके अनुभावों के विधान में दिखाई पड़ता है। अनुभवों और भावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका। इसी कारण आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी को रीति सिद्ध कवि कहा। बिहारी मुक्तक रचनाकार थे, इसलिए उनके यहाँ भावों और अनुभावों की स्थितियाँ संयुक्त रूप से ही दृष्टिगत होती हैं। वे श्रृंगारी भावों के प्रधान प्रतिनिधि कवि हैं। प्रेम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। श्रृंगार को रसराज की पदवी विभूषित किया गया है। यद्यपि कुछ समीक्षकों ने वीर रस और करुण रस को भी सभी नव रसों में प्रधान घोषित करने का प्रयत्न किया, किंतु श्रृंगार का वर्णन सभी भाषाओं में जिस कौशल, विराटता और व्यापकता के साथ हुआ, उससे श्रृंगार का रस राजत्व स्वतः प्रमाणित हो जाता है। बिहारी की सतसई पर कामशास्त्रीय ग्रंथों का भी व्यापक प्रभाव पड़ा था, इसलिए उनके काव्य में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का व्यापक निरूपण हुआ है। श्रृंगार का संयोग पक्ष, प्रेम की वृत्तियाँ बहुमुखी होती हैं, वे चारों ओर से सिमट कर आत्म केंद्रित भी हो जाती हैं तो फैलकर लोकव्यापी भी हो जाती हैं। प्रेम जब नायक नायिका के प्रेम तक सीमित होकर रह जाता है तो आत्म केंद्रित वृत्ति के दर्शन होते हैं, और वही जब आत्मा परमात्मा का प्रेम हो जाता है तो लोकव्यापी स्वरूप ग्रहण कर लेता है। प्रेमी प्रिय के संपर्क की वस्तुओं को भी उसी भांति प्रिय बना लेता है। प्रिय के साथ हंसी ठिठोली, रीझ खींच का खेल चलता रहता है। नायक पतंग उड़ा रहा है, उसकी परछाई नायिका के आंगन में पड़ रही है, किंतु वह उसी के सहारे आंगन में दौड़ती फिरती है। उड़ती गुड़ी लखी लाल की, अपने आंगन अपने आंगन के बीच में उड़ती उड़ती देखकर गुड़ी लखी लाल की, श्री कृष्ण की, लाल श्री कृष्ण की यानी नायक की। जो पतंग है वो अपने आंगन में उड़ती देखकर बौरी लो दौड़ी फिरे, बौरी पागल सी होकर दौड़ी फिरे, दौड़ती हुई फिरती है। छुअत छबीली छा, अपने नायक की जो परछाई है उसको छूने के लिए, यानी नायक नायिका एकत्र हो जाते हैं तो नायक जो नायिका है उसको भी और जो नायक है उसको भी एक दूसरे की जो चीज़ें हैं वो अत्यधिक प्रिय लगने लगती हैं और वो उन्हीं के माध्यम से अपना जीवन देखने लगते हैं। नायक के उड़ते कबूतरों को देखकर प्रिय की आंखों में चमक आ जाती है कि वे कोई प्रेम संदेश लाएंगे। यही नायक द्वारा नायिका के ललाट पर लगाया गया टेढ़ा तिलक भी संबंध भाव के कारण नायिका को प्रिय लगने लगता है। इसी तरह नायक के ध्यान में नायिका इतनी निमग्न हो जाती है कि स्वयं को नायक समझकर अपने ही रूप पर रीझती है। पिए के ध्यान गही गही रही वही है नारी, आप हुई आरसी लखी रिझती रिजवारी। पिए के ध्यान गई यानी पिए का ध्यान जब वो कर रही थी, वो जो नारी
आप आरसी। अब जब जैसे ही अपने आप को दर्पण में देखती है तो अपने आप को नायक समझकर लखी रीजती रिजवारी, अपने आप पर ही रीझने, अपने आप को नायक समझकर अपने आप पर ही रीझने लगती है। तो यहाँ जो श्रृंगार, संयुक्त श्रृंगार का जो वर्णन हुआ है उसे सिद्ध होता है कि जो बिहारी कवि हैं वो रस सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इतना व्यापक और इतना सुंदर चित्रण उन्होंने श्रृंगार रस का किया है कि नायक नायिका दोनों आत्म केंद्रित हो जाते हैं, एक दूसरे में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। दोनों का जो व्यक्तित्व है वो अलग दिखाई नहीं देता। इसी तरह से वियोग श्रृंगार वर्णन। वियोग का समय प्रेम की परिपक्वता और विस्तार का समय होता है। संयोग अवस्था में प्रेमी लता और वृक्षों से बात नहीं करता, किंतु वियोग दशा में वह प्रकृति के हर तत्व के साथ संवेदनशील हो उठता है, यानी कि संपूर्ण प्रकृति से उसे लगाव महसूस हो जाता है। प्रिय की स्मृतियाँ, उसके साथ की गई अटखेलियाँ उसे रह रहकर याद आती हैं, यानी आलम्बन बनकर जो संपूर्ण प्रकृति है वो उन्हें अपने प्रिय के स्मरण दिलाती हैं। विप्रलम्ब श्रृंगार के भी 4 भेद माने गए हैं: पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करुणा। विरह की 10 अंतर्दशाओं के उदाहरण बिहारी सत्य में मिल जाते हैं। बिहारी का विरह वर्णन कहीं कहीं अतिरंजनापूर्ण और अविश्वसनीय हो गया है, क्योंकि वो अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं। बिहारी में नायिका की दशा घड़ी के पेंडुलम जैसी हो गई है। इति आवत चली जात उत, इत इधर आती है और उधर चली जाती है, चली 6-7 हाथ, और इस तरह से वो 6-7 हाथ ही चलती है। चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासन उसात, यानी वो जो नायिका है वो जब उसास लेती है, सांस लेती है, तो ऐसा लगता है जैसे वो घड़ी के पेंडुलम की भांति थोड़ा सा इधर चलती है, थोड़ा सा उधर हिलती है, और जैसे वो हिंडोला, यानी कि जैसे वो झूले पर चढ़ी हुई है, झूले इधर जाती है उधर जाती है और वहीं आकर रुक जाती है। तो इस तरह से जो नायिका है वो जब सांस लेती है तो नायक के विरह में उसकी स्थिति इस तरह की हो जाती है। बिहारी सत्सई में श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य रसों की भी व्यंजना हुई है। हम यहाँ एक उदाहरण देकर अन्य रसों के परिपाक की ओर मात्र इंगित कर रहे हैं। वीर रस, यह बिहारी की प्रकृति के अनुकूल नहीं था, फिर भी जयसिंह की दानवीरता का एक उन्होंने वर्णन किया है। रहती न रन जय शाहमुख, लखी लखनऊ की फौज, जांची निराखरऊ चले ले लाखन की मौज। यहाँ पर जो बिहारी कवि हैं वो राजा जयसिंह हैं, जिनके दरबारी कवि थे बिहारी, उनकी दानवीरता का वर्णन करते हैं। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि बिहारी मूलतः श्रृंगार रस के कवि थे, किंतु उनकी सत्सई में सभी रसों के परिपाक का संकेत स्वरूप यहाँ पर मिल जाता है। अतः यह कहना ठीक ही होगा कि बिहारी रस सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं और उनके काव्य में श्रृंगार की सुंदर योजना दिखाई देती है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनको रस सिद्ध कवि कहते हैं। बिहारी की मात्र एक रचना मिलती है, बिहारी सत्सई। बिहारी मुक्तक रचनाकार थे जो मुक्त भाव से लिखते थे, और काव्य शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान होने के बावजूद वो लक्षण ग्रंथों के चक्कर में नहीं पड़ते थे, लेकिन उनके काव्य में लक्षण ग्रंथों का पूर्ण प्रभाव, पूर्ण छाप है वो दिखाई देती है। उनका जो प्रेम है, वो कहते हैं कि जब नायक का नायिका एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाते हैं, यानी आत्म केंद्रित हो जाते हैं, तो नायक और नायिका एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं दिखाई देते। उसी तरह से जब नायक और नायिका अलग होते हैं तो संपूर्ण जो विरह की भेद हैं, विप्रलम्ब श्रृंगार के जो भेद माने गए हैं, पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करुणा, ये सब उनके जो काव्य में है पूर्ण रूप से वर्णित होते हैं, पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। इससे यह साबित होता है कि बिहारी रीतिमुक्त काव्यधारा की जो रससिद्ध काव्यधारा है उसके कवि थे। बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।